नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? व्यापम ईएसबी के नई कैलेंडर की एक जानकारी आई है। अभी ये रियल है या फिर अभी क्या है, ये हम बात करेंगे। दोस्तों, जो एक कैलेंडर है फिलहाल व्यापम की वेबसाइट में नहीं आया है, ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर में आया है। हाँ, लेकिन ये है कि न्यूज़पेपर में आए हुए इस प्रकार के कैलेंडर काफी बार सही भी होते हैं, काफी बार इनमें दोस्तों बदलाव भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या है कि व्यापम के चेयरमैन का बयान है, इसलिए हम इसको फाइनल या थोड़ा सा फर्ज क्या बोलते हैं, पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ ये सत्य होगा, लेकिन बदलाव फिर भी देखने को मिलेगा। ध्यान देना दोस्तों, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिनकी तिथि में बदलाव की जानकारी है। एमपी पुलिस और एमपीएसआई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है इसमें। फाइनल कैलेंडर दोस्तों यही रहने वाला है या कुछ चेंज हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जानकारी कहां से है और ये जानकारी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। दोस्तों इस स्पष्ट रूप से देखिएगा। पहले तो ये जानकारी देखिए, सामान्य तौर पर हम न्यूज़पेपर की जानकारी आपको शेयर करते नहीं है क्योंकि हमेशा ये सत्य नहीं निकलती हैं। लेकिन जब ऐसा ही कैलेंडर पिछले वर्ष दोस्तों फाइनल कैलेंडर आने से पहले दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया था, और लगभग वही कैलेंडर दोस्तों व्यापम ने भी फॉलो किया था। क्योंकि जब ईएसबी के यानी कि व्यापम के कोई संचालक हो या फिर कोई भी इनके अधिकारी हो, जब इस प्रकार के बयान या फिर इन प्रकार की जानकारी देते हैं तो 90% तक वो रियल रहते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो, पहले पिछले साल भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ था। जैसे कि पहले देख लो आप, साकेत मालवी जो कि संचालक है ईएसबी के, उनके द्वारा दोस्तों कुछ जानकारी दी है और उन्हीं के साथ में इस कैलेंडर की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम बताते हैं आपको कि किन किन परीक्षाओं की दोस्तों जानकारी यहां पर है, कौन कौन सी परीक्षाओं की जानकारी नहीं है। अभी दोस्तों ये संशोधित नया कैलेंडर बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो यदि आप नया समझ रहे हैं तो ये नया नहीं है, क्योंकि इनमें इसमें मोस्टली वो वैकेंसी जो 2025 के कैलेंडर में शेड्यूल्ड थी उनको डेट बढ़ा करके दिखा दिया गया है। थोड़ा बहुत जो चेंज है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आबकारी आरक्षक की डेट अभी आपकी बढ़ गई थी। ये लोग कह रहे हैं कि सर अगस्त 2025 में होगी, और संभावित भी है कि अगस्त 2025 में पेपर होने वाला है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा यानी कि वर्ग 3 की बात कर रहे हैं, तो वर्ग 3 व्यापम के नोटिफिकेशन में 31 अगस्त है। यहां पर अगस्त सितंबर है, तो ये भी सही लिखा है क्योंकि वो 31 अगस्त से यदि चालू भी होती है तो वो सितंबर तक जाएगी, या फिर 10-12 दिन डेट बढ़ भी जाएगा तो सितंबर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों समूह 2 उपसमूह 3 के परीक्षा अक्टूबर 2025 में, समूह 1 उपसमूह 2 की परीक्षा अक्टूबर 2025 में। संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जो परीक्षाएं आएंगी वो सितंबर। यहां पर दोस्तों ए वाले पद जहां तक कि मैंने देखा है ये नए लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये शायद 2025 के कैलेंडर में ये वाले कुछ पद शामिल नहीं थे। समूह 2 उपसमूह 4 होना था पहले दोस्तों, ये शायद सितंबर या अगस्त में होने का बताया जा रहा था, लेकिन अब इसको समूह 2 उपसमूह 4 के पेपर को नवंबर 2025 में होना बताया जा रहा है। और इसका नोटिफिकेशन यदि ये हो रहा है तो थोड़ा सा और पहले, यानी कि हो सकता है अगस्त या सितंबर के महीने में आपको देखने को मिले। क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी, ये भी दोस्तों 2025 की ही वैकेंसी है, नवंबर 2025 की। अब दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूं कुछ ऐसे पेपर जो 2025 में होने थे, लेकिन इन्होंने यहां पे तिथियों में बदलाव कर दिया है। जैसे कि दोस्तों समूह 3 उपयंत्री, ये दोस्तों सब इंजीनियर वाला है, ये पहले 2025 में होना था, अब इसकी डेट जनवरी 2026 कर दी गई है। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की दोस्तों 2025 वाली वैकेंसी, इसको फरवरी 2026 में शिफ्ट कर दिया गया है। समूह 2 उपसमूह 2 इस वर्ग की जो वैकेंसियां हैं मार्च 2025 में। सूबेदार, शीघ्र लेखक, सहायक उप निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये दोस्तों एक प्रकार से वो वाली भर्तियां हैं जो एएसआई की लिपिक वाली भर्तियां होती है। मोस्टली इसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन या फिर सीपीसीटी जैसी चीजें भी मांग सकते हैं या मांगी जाती होंगी, क्योंकि ये लिपिक श्रेणी की भर्तियां रहती हैं जो कि अप्रैल 2026 में बता रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक कंफ्यूजन है, यहां पर लिखा है पुलिस आरक्षक जीडी भर्ती। ध्यान देना, जो पुलिस कांस्टेबल स्पष्ट रूप से इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन पुलिस आरक्षक की जो भर्तियां आती है उसमें भी दोस्तों जीडी का एक पार्ट होता है, ठीक है, जनरल ड्यूटी जिसको आप बोलते हैं। तो हो सकता है ये आपका एमपी पुलिस हो, मे बी, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन हो सकता है ये आपका एमपी पुलिस हो, जिस पुलिस वैकेंसी का आपको और हमको सबको इंतजार है। हो सकता है कि अप्रैल 2026 में जो इन्होंने लिखा है ये रियल हो सकता है कि ये रियल ना हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सहायक उप निरीक्षक, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो कि कंप्यूटर वाले हैं, और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर वाले, इनकी भर्ती जो कि 2025 में होनी थी, एक साल फिर से डिले कर दिया है, मई 2026 दोस्तों कर दिया है। तो दोस्तों अभी ये
कैलेंडर हम इसको फाइनल नहीं मान सकते हैं जब तक कि ये वेबसाइट में प्रकाशित नहीं हो जाता है, लेकिन लगभग कुछ चीजें हैं जो आपकी ऐसी ही रहेंगी। उसका एक बड़ा रीजन है कि ये कोई सामान्य न्यूज नहीं है, मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और कटिंग्स आती हैं, सब पर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ईएसबी के चेयरमैन या ईएसबी के संचालक लोग इस प्रकार की जानकारियां देते हैं तो वो लगभग सही होती हैं। ठीक है, कुछ चेंज क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। पिछले वर्ष भी ऐसा ही कैलेंडर व्यापम की वेबसाइट में आने से पहले न्यूज़पेपर में आ चुका था। उसमें बदलाव क्या किया गया था कि न्यूज़पेपर में दोस्तों कुछ पदों को गायब कर दिया। कुछ पदों को गायब करने के बाद जब व्यापम ने अपनी वेबसाइट में डाला था तो उन पदों को ऐड कर दिया था। तो हो सकता है कि जैसे कि इसमें एमपीएसआई की जानकारी अभी नहीं है। ठीक है, एमपीएसआई तो मुझे मतलब कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर या जो उप निरीक्षक होते हैं मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। सहायक उप निरीक्षक लिखा हुआ है। ठीक है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं, ये भी एएसआई की है, मैंने एआरआई लिख दिया है, ये भी एएसआई की वैकेंसी ही है। ठीक है, तो सर जो सहायक उप निरीक्षक की कंप्यूटर वाले जो ये पद हैं ये एएसआई के, कहीं भी एसआई के नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो एमपीएसआई का पद दोस्तों अभी गायब है, और विशेष रूप से जिसको हम मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बोलते हैं, कांस्टेबल बोलते हैं, वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है ये पुलिस आरक्षक जीडी भर्ती आपका ओरिजिनल वाला हो, मे बी बोल रहा हूं, गारंटी नहीं ले रहा हूं इस बात की। लेकिन अभी इन्होंने इस पद को कैलेंडर में तो लिखा है, लेकिन एक कैलेंडर न्यूज़पेपर का है। जब एक कैलेंडर दोस्तों व्यापम की वेबसाइट में आएगा तब शायद हो सकता है कुछ चीजों की और पुष्टि हो पाए या कुछ चीजों को दोस्तों और स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए यहां तक कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बदलाव और देखने को मिला है, और वो बदलाव क्या है उसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं कि और बदलाव क्या हुआ है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, एक बदलाव और यहां पर सामने दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है कि व्यापम का कहना है या फिर इन्हीं ईएसबी के चेयरमैन का कहना है या संचालक का कहना है, चेयरमैन है, मैं बार बार संचालक को चेयरमैन बोल रहा हूं, इन्होंने ये बोला है कि सर जैसे कि साल में आपकी काफी सारी परीक्षाएं होती हैं, एक तो 30 परीक्षाएं इन्होंने लिखी हैं। रियलिटी में मध्य प्रदेश में 30 परीक्षाएं कभी नहीं हुई हैं साल में, पहले भी नहीं होती थी जब भर के वैकेंसी आती थी, तो अब तो वैकेंसी कम आ रही है तो 30 परीक्षाएं तो नहीं होती हैं, फिर भी 10-12 जो भी होती है। इनका कहना है कि सर 10-12 वैकेंसी से काफी प्रॉब्लम होती है, एक साल में दोस्तों 4 पेपर कराएंगे और 4 पेपर के माध्यम से ही जितनी भर्तियां आनी है उनको क्लियर करेंगे। 4 पेपर दोस्तों किस प्रकार से, ध्यान लीजिएगा, 4 प्रमुख श्रेणियों में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। स्नातक स्तर यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी होंगे उनकी ग्रुप सी के भर्तियों के लिए एक पेपर होगा। हायर सेकेंडरी यानी कि जो 12वीं पास वाला होगा उनके लिए सर एक पेपर होगा। जो टेक्निकल पद हैं जैसे कि इंजीनियरिंग होगा, आईटीआई है या तकनीकी योग्यता वाले पदों का पेपर अलग से होगा। और शिक्षक पात्रता परीक्षा का पद दोस्तों आपसे अलग रहेगा, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक। अब मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से करने वाले हैं, जब ये करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन इस प्रक्रिया को करने में या होने में थोड़ा सा समय लगने वाला है, समय लगेगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा फिलहाल इस चीज के लिए, यार एमपी में दर साल कैलेंडर तो बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत कैलेंडर आते हैं, लेकिन पेपर होते नहीं टाइम से। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम खूब वीडियो भी बनाते हैं, खूब कोशिश करते हैं लोगों को जगाने की, जागृत करने की, लेकिन लोग एक नहीं हो पाते हैं, लोग अपनी बात को रख नहीं पाते हैं कि कैसे अपनी बात को पहुंचा पाएं। ठीक है, तो मैं एक कोशिश करता हूं, एक दरख्वास्त करता हूं कि भाई व्यापम से कि आप यदि कैलेंडर जारी करते हैं तो एटलीस्ट जिस साल का कैलेंडर जारी करते हैं उस साल उसके एग्जाम तो कराइए। आप हर 8-10 महीने में एक कैलेंडर जारी करेंगे और जो उस साल की भर्तियां होती हैं उसकी 4 से 8 परीक्षाएं आप अगले साल शेड्यूल कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे सर ऐसे कैलेंडर लाइए जिसका पेपर जिस साल का कैलेंडर हो वो पेपर भी उसी साल हो, रिजल्ट उसी साल आए और उसी साल दोस्तों उनको ज्वाइनिंग मिले, ताकि ये प्रक्रिया लेट ना हो। देखते हैं दोस्तों कि ये 4 परीक्षाओं वाली ये प्रक्रिया कितनी कारगर सिद्ध होती है। बाकी जो नए अपडेटेड कैलेंडर की जानकारी थी ये थी बताई है, इनमें से बहुत सी भर्तियां आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे कि जो समूह 2 उपसमूह दो क्या है या समूह 2 उपसमूह 4 क्या है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि समूह 2 उपसमूह 4 आपकी जो पिछले साल पटवारी का पेपर हुआ था उसके साथ संलग्न जो पद थे वो वाली वैकेंसी है, लेकिन अभी इसमें पटवारी शामिल नहीं है, क्योंकि पटवारी के पद यदि शामिल होते तो पदों की संख्या ज्यादा होती। इसके पद 631 के आसपास लिखे हुए हैं व्यापम के कैलेंडर में, एक बार चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। ये वही पद हैं दोस्तों जो व्यापम के कैलेंडर में दिए हैं, ओरिजिनल कैलेंडर में। इसमें दोस्तों यहां पर डेट को आगे बढ़ाने की बात लिखी हुई है नवंबर में, लेकिन यह है कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, रियल है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग भी फिलहाल जैसा भी है
कैलेंडर तो चेंज होने का है और नया कैलेंडर तो आने ही वाला है व्यापम की वेबसाइट में भी। अब सेम टू सेम एक कैलेंडर बनता है या फिर थोड़े से बदलाव, अर्थात एमपीएसआई या एमपी पुलिस स्पष्ट रूप से लिख करके अन्य किसी बदलाव के साथ आता है, ये आपको जल्द ही हम सूचना देंगे। फिर भी जो लोग दोस्तों एमपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम रामजी गुप्ता है, राम सर है। सामान्य रूप से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सही जानकारियां और वैलिड जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाऊं, आप तक दूं। और दोस्तों आप ये वीडियो खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज के एमपी वाले सेगमेंट एमपी केजीएस में देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने वर्ग 3 का एक बैच लॉन्च किया है खान सर के निर्देशन में। यह एक प्रैक्टिस बैच है, इसकी फीस 199 रुपए है। जिन लोगों को लगे तो वर्ग 3 की तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है उड़ान प्रैक्टिस बैच। इस बैच के अंदर दोस्तों आपको लाइव प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, जिनके अंदर दोस्तों आपको बहुत अच्छी अप्रोच के साथ में समस्त जो चीजें हैं उनको पढ़ाया जाएगा। साथ में दोस्तों इसमें फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप चाहें तो अपने चीजों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से जो नया अपडेटेड सिलेबस है उनको पढ़ सकते हैं। ये टीम है दोस्तों मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा की, जो आपको सारे सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से केजीएस के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएगी। या तो दोस्तों आप केजीएस का एप्लीकेशन, खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। 199 रुपए इसकी फीस है। अलग से जिनको टेस्ट सीरीज लेना है वो भी आप देख सकते हैं 99 रुपीज में। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई समस्या हो तो एक केजीएस का हेल्पलाइन है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक हमारे पास एमपी व्यापम महापैक का बैच है। एक दोस्तों खान सर के निर्देशन में बनाया गया एक ऐसा बैच है जिसके माध्यम से आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 हो, पुलिस कांस्टेबल हो, आबकारी आरक्षक हो, पटवारी भर्ती हो। लेकिन पटवारी का एग्जाम अभी नहीं है, लेकिन जो लोग भी फिर भी पहले से तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, वन रक्षक, जेल प्रहरी, आप सभी एग्जामों की तैयारी दोस्तों एक ही इससे कर सकते हैं। उसकी विशेषता क्या है कि एक सिंगल बैच में दोस्तों सभी सब्जेक्टों को शामिल किया गया है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एमपी जीके। इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ और भी इसमें ऐड किया था। वो दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिक जीके का था और एक दोस्तों करंट अफेयर्स का था। तो दोस्तों 15 से 16 सब्जेक्टों वाला ये बहुत विशाल और बहुत बड़ा बैच आपको दिया जा रहा था। ये पूरी टीम है, इसको 10 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं एमपी व्यापम महापैक बैच को, जिसके माध्यम से दोस्तों आप, और इसकी वैलिडिटी दोस्तों बहुत लंबी थी, 15 महीने की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको फ्री टेस्ट सीरीज, जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। बाइलिंगुअल नोट्स भी मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। A to Z लेवल का कंटेंट मिलेगा, 0 to एडवांस लेवल की तैयारी होगी। YT की फ्री प्रैक्टिस क्लास भी आपको मिलती है। इसकी फीस 999 थी, लेकिन ये हटा दी थी हमने। इसकी फीस दोस्तों ऑफर फीस जो थी वो 799 है, और ये 20 अप्रैल का इसको असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कोई टाइम नहीं है। ऑफर फीस का 799 है। आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बैचेस दोस्तों कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप हमसे कैसे रेगुलर तरीके से जुड़ सकते हैं? आप खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट में आ सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे खान ग्लोबल स्टडीज, या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इसमें सर आप आएंगे तो आप एमपी के बैच सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ एमपी एक बार सर्च करिएगा। जैसे ही दोस्तों आप एमपी सर्च करेंगे तो आप एमपी की कोई भी बैच को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एमपी के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे कि एमपी टेट वर्ग 3 का ये चयन परीक्षा का 199 रुपए का बैच है, ठीक है, जो कि सिर्फ मात्र जब तक पेपर है 1-1.5 महीने तब तक के लिए है। यहाँ पर एमपीपीएससी के बैचेस की जानकारी भी आपको दी जा रही है। ये दोस्तों एमपी व्यापम महापैक है, इससे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो केंद्र का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, उसकी तैयारी भी इससे कर सकते हैं। पूरा कंटेंट इसमें मिलेगा। इसकी वैलिडिटी बहुत लंबी रखी है हमने, 10 सितंबर 2026 तक, यानी कि अभी भी इसकी वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा की बाकी है। इसके अलावा एमपीएसआई फाउंडेशन बैच है प्री प्लस मेंस का, इसकी फीस 1499 रुपए है। ये ईयर लॉन्ग बैच है, लंबा बैच है, बहुत डिटेल से टॉप फैकल्टीज इसके अंदर पढ़ा रहे हैं एमपीएसआई के लिए। यदि आपको किसी भी बैच की रिक्वायरमेंट है तो आप इस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं बाय नाउ पे जाकर के। किसी भी प्रकार के कूपन कोड की या अन्य चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। जल्द ही दोस्तों ईएसबी का ये नया कैलेंडर आपको व्यापम की वेबसाइट में भी दिख जाएगा। वैसे लगभग ये फाइनल है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव के साथ आपको व्यापम की वेबसाइट में देखने को मिलेगा। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सभी का। जय हिंद, जय भारत।